पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा का मामला गरमाता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी का आक्रामक अंदाज थमा नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष हिंसा में पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी 5 मई को देश भर में प्रदर्शन करेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। ज्यादातर घटनाओं में आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। सोमवार को नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इधर राज्यपाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य के लोगों से शांति की अपील करते हुए किसी तरह की हिंसा न करने को कहा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि भाजपा और केंद्रीय बलों ने हमें काफी परेशान किया, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी होगी। वर्तमान में हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में एमके स्टालियन 7 मई को शपथ लेंगे। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं पुडुचेरी में रंगास्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। असम में सर्बानंद सोनोवाल सीएम बनने पर उनका संशय बना हुआ है। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालियन 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये पहली बार है जब वे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। इससे पहले स्टालियन ने रविवार को राज्य के लोगों को उनकी पार्टी को जीत दिलाने को लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोविड-19 के संकट के चलते समारोह में कुछ ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। ममता ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने भी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझसे मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा सौंपा है। दमोह उपचुनाव की हार पर बीजेपी में कलह सामने आई है। राहुल लोधी ने जयंत मलैया पर हार का ठीकरा फोड़ा। वहीं नरोत्तम ने कहा कि हम अपने ही जयचंदों से हारे हैं। मलैया ने सफाई देते हुए कहा कि किसी पर आरोप लगाना सरल है। साफ बात है, जनता ने राहुल को स्वीकार ही नहीं किया है। असम में कांग्रेस की हार पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश जहां जाते हैं वहां कांग्रेस से हार जाती है। विधायक शकुंतला साहू के आत्मचिंतन वाले ट्वीट पर कांग्रेस बोली कि ये कार्यकर्ता की निजी व्यथा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से साफ कहा कि उच्च न्यायालयों में सुनवाई के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की थी। उस पर हत्या का केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के निजी स्कूलों की फीस के संबंध में सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूलों को कहा कि वह छात्र छात्राओं से सालाना स्कूल फीस रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2016 के तहत ही वसूल सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कुल रकम में 15% छूट देनी होगी। यह मामला 2019-20 सत्र की फीस के संबंध में है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है देश में कहर बनकर टूट रही। कोरोना वायरस की पहली लहर में जब प्रवासी मजदूर, समाज, शासन और प्रशासन सबसे निराश हो गए थे, बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए। उस दिन से अब तक सोनू सूद लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सोनू सूद फाउंडेशन बनाया और फिर एक ऐप भी लॉन्च किया था। आधार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन का प्रोडक्शन एक खास प्रोसेस के तहत किया जाता है। हम रातों रात बड़ी संख्या में टीके तैयार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और सभी वयस्कों के लिए पर्याप्त वैक्सीन तैयार करना आसान काम नहीं है। अपने बयान पर उठे विवाद पर उन्होंने सफाई दी, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 41 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 32 लाख 26 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 13 करोड़ 15 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 93 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,55,000 नए केस सामने आए, जिसमें से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,436 नई मौतों से अब तक 2,22,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,18,000 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्र ने कहा कि कुछ राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में वृद्धि जारी रहना चिंता का विषय है, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिरता के प्रारंभिक संकेत मिले। हालांकि संक्रमण चक्र तोड़ने लगातार प्रयास जारी है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और यूपी में संक्रमण कम होने के संकेत मिल रहे हैं।
महाराष्ट्र में 48,621 नए मामलों से कुल आंकड़ा 47,71,000 को पार कर गया। राज्य में 567 मौत से अब तक 70,851 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,56,000 को पार कर गया। राज्य में 59,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों से कुछ राहत मिली है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 448 लोगों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 89,592 हो गई है। वहीं 20,293 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। मध्य प्रदेश में 12,062 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,430,000 को पार कर गया। प्रदेश में 93 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 5,905 पर पहुंच गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 85,750 पहुंच गई है। वहीं एमपी में पिछले 24 घंटे में 13,408 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। इंदौर में 1,787, भोपाल में 1,669 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश में 18+ वालों को वैक्सीनेशन कल से शुरू होगा। आज से पत्रकारों को भी टीका लगाया जाएगा। जिलेवार विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण किए जाने की योजना है। कोरोना कंट्रोल के टीकाकरण और मास्क लगाना भी फिलहाल एकमात्र उपाय है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार में कमी आना शुरू हो गया है। ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 5 दिन में रिकवरी रेट 2% बढ़ा। प्रदेश के 4 बड़े शहर में मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा नए संक्रमितों से ज्यादा है। प्रदेश में 28 अप्रैल को रिकवरी रेट 82% से थोड़ा कम था, जबकि 2 मई को रिकवरी रेट 84% पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,274 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 के पार पहुंच गया। वहीं 266 मरीजों की मौत से अब तक 9,275 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,376 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,41,000 को पार कर गया। रायपुर से 1,102 और दुर्ग में 931 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे सुधरते दिख रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 42,032 टेस्ट हुए और 11,825 नए संक्रमित सामने आए। इस आंकड़े के साथ ही प्रदेश में रोजाना नए संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची से बाहर निकलकर 14वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि प्रदेश में 24 घंटे में 266 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सीएम भूपेश बघेल जल्द फैसला ले सकते हैं। अब पत्रकारों को जल्द वैक्सीन लग सकती है। अब तक केवल स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल रहे। राजधानी में कोरोना के इलाज के लिए मरीज भटक रहे हैं। वहीं रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बालाजी हॉस्पिटल और हेरिटेज हॉस्पिटल को नोटिस थमाया है। दोनों अस्पताल पर खाली बेड होने के बावजूद मरीजों को नहीं देने का आरोप लगा था। सीएमएचओ ने दोनों अस्पतालों से जवाब मांगा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आईपीएल के बाकी मैचों को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई। पिटीशन में कहा गया कि पब्लिक हेल्थ से ज्यादा क्रिकेट और आईपीएल को तवज्जो दिए जाने पर सरकार, बोर्ड और डीसीसीए को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में जवाब मांगा जाए। आईपीएल 2021 पर कोरोना का साया मंडराने लगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी सोमवार को पॉजिटिव आ गए। इसके बाद कोलकाता और बेंगलुरु का मैच टालना पड़ा। टूर्नामेंट में अभी 29 मैच ही हुए हैं। फाइनल समेत 31 मैच बाकी है। यह मुकाबले 4 शहर अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में होने हैं। चारों शहर में कोरोना की स्थिति बेहद खौफनाक है। रायपुर में माना कोविड सेंटर के पास अज्ञात युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। मृतक युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है। बेटी की शादी में उधार दिए 1 लाख वापस मांगने पर आरोपी बनवारी ने दोस्त रुस्तम के घर फायरिंग कर दी। घटना ग्वालियर तिघरा थाना के सोनेरामपुरा की है। पैसे मांगने पर दोनों दोस्तों में कहा सुनी पर बनवारी ने दोस्त के घर फायरिंग कर दी और पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों फरार भाइयों की तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहा। पावली गांव की गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए एडमिट किया गया था, जिसको सुबह का खाना तक नसीब नहीं हुआ। रविवार दोपहर 12 बजे तक प्रसूता भूख प्यास से तड़पती रही। किसी ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कबीरधाम जिले के वनांचल में 2 नाबालिग भाई बहन का अलग अलग गांव में बाल विवाह को महिला बाल विकास विभाग की मदद से रुकवाया गया। मरवाही में एक ही घर के 2 नाबालिग भाई बहन का विवाह हो रहा था। पुलिस की टीम के पहुंचने पर शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। विभाग की समझाइश के बाद परिजनों ने इस पर लिखित में सहमति दी।
रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र की मझगवा गांव में आज एक मां ने अपने 2 बच्चियों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना में 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सन्ना अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ घायलों को रेफर करने की तैयारी चल रही है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत करहा में एक कलयुगी पिता ने अपने 23 साल के पुत्र की डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटी की लाश को घसीटकर ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। हत्या की खबर मिलती मौके पर पहुंची राजपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। नाबालिग किशोरियों के अपहरण और बलात्कार के मामलों में तेजी आई है। नाबालिग के अपहरण के बाद पुलिस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि नाबालिग का पता लगाकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस्तर जिले में फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर उगाही करने वाले 2 आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शंकर सिंह उर्फ सोनू और प्रमोद कंवर को गिरफ्तार किया है। महासमुंद के वन परिक्षेत्र पिथौरा के ग्राम मोहन में शिकारियों ने खेत में करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया। सूचना पर वन अमला ग्राम मोहन पहुंचा तो शिकारी जंगली सुअर को काट रहे थे। इसके बाद वन अमले ने मोहन के कुमार सिंह, संतराम ठाकुर, नेहरू साहू, गेंदराम ध्रुव, लोकनाथ यादव, लालू प्रसाद यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अभयारण्य क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की मौत के बाद उसके शव को दूसरे जंगली जानवरों के भोजन के लिए जंगल में ही छोड़ने का निर्देश जारी किया गया, लेकिन रायगढ़ जिले में वन विभाग ने चीतल की मौत के बाद अभयारण्य क्षेत्र नहीं होने के बाद भी चीतल को जंगल में ही पेड़ पर बांधकर छोड़ दिया। उच्च अधिकारियों की जानकारी हुई, फिर आनन फानन में चीतल का अंतिम संस्कार किया गया। लॉकडाउन में दुर्ग जिले के भिलाई में बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 5 सदस्यों की गैंग में एक स्टाइलिश हसीना भी मुख्य सरगना शुभम कागड़े के साथ शामिल थी। गैंग के पास से 10 मोबाइल, 2 स्कूटी और लाखों की ज्वेलरी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह से 3 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। गैंग के बाकी साथी रैकी कर शातिर ढंग से चोरी को अंजाम कर देते थे। लॉकडाउन में लगातार चोरी हो रही है। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश बंदूक की नोक पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। महाराजपुरा के बहादुरपुर में दिनेश के घर हथियारों से लैस बदमाशों ने मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। लाखों के गहने नकदी समेटकर जब भाग रहे थे तो आहट पर परिजनों ने चारों का पीछा किया। इस पर चोरों ने गोलियां चला दी, हालांकि परिजन बाल बाल बच गए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। शक के आधार पर पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केशकाल विधायक संतराम नेताम के गृहग्राम पन्ना मारंगपुरी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 100 से अधिक लोग संक्रमित हैं जो पॉजिटिव हैं। सभी होम आइसोलेशन में गंभीर भी हैं। उन्हें कोविड सेंटर में भेजा गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को विधायक नेताम ने हरी सब्जी, दाल, चावल, मास्क, सैनिटाइजर बांटे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रायगढ़ के सीनियर ब्रांच मैनेजर कमल कुमार चौहान का मेघालय के शिलांग में किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि इस कोरोना स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बलरामपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी बसंत सिंह भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने एक एक कर सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और उनसे जिले में कोरोना के हालात और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की। इंदौर शहर में राज्य शासन का विमान कल शाम 313 बॉक्स और 40 लूज वाइल्स जीवन रक्षक इंजेक्शन के बॉक्स लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से इंदौर और उज्जैन शहर के लिए 4 बॉक्स मिले। वहीं भोपाल के लिए 84, ग्वालियर के लिए 63, सागर के लिए 31, रीवा के लिए 47 और जबलपुर के लिए 76 रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए। दतिया में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करने में लगी हुई है और इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। शहर के अंदर प्रवेश करने वाले मार्गों पर गहरी खाई खोद दी गई है, तो वहीं मुख्य मार्गों पर कलेक्टर, एसपी स्वयं खड़े होकर पहरा देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले मार्गों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। बस्तर जिले में 2 मई से 18 साल के अधिक आयु वर्ग के अंत्योदय कार्डधारियों को टीकाकरण की सुविधा मिलने लगी है। पूरे जिले में कुल 16 केंद्र बनाए गए।
जिनमें टीकाकरण कराया जाना है। पहले दिन करीब 1040 लोगों ने टीकाकरण करवाया। उम्मीद की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंत्योदय में टीकाकरण का लाभ लेंगे। कबीरधाम जिले में 18 साल से ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। जिले के 8 केंद्रों में अब तक 200 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। गांव में वैक्सीन लगाने से तबीयत बिगड़ने की अफवाहों से लोगों में झिझक देखी जा रही है। जिले के चारों ब्लॉक में 2-2 गाँव में केंद्र बनाए गए हैं। सुकमा के पिंटा गांव के सरपंच पारा निवासी युवक का 3 दिन पहले कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। सोमवार को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासनिक अमला पिंटा गांव पहुंचा, जहां पता चला कि युवक नक्सल प्रभावित गांव में किसी काम से गया हुआ है। पूरा दिन युवक के वापस लौटने का इंतजार होता रहा, पर शाम तक युवक वापस नहीं लौटा। देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े गए आरोपियों में सिविल लाइन रोड स्थित प्राइम हॉस्पिटल की एक मेल और एक फीमेल नर्स सहित 3 लोग शामिल हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किया है। जबलपुर में कोरोना अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसारने लगा है। इसे लेकर शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए टीम को सख्त आदेश दिए हैं। और इसी क्रम में कलेक्टर कर्मवीर, एसपी सहित भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। कवर्धा में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर दिन 400 से 500 मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ही एक रास्ता था ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन कवर्धा में कई दुकानदार समय का फायदा उठाकर दुकान खोलकर सामान बेच रहे थे, जिसकी शिकायत पर नगर पालिका राजस्व विभाग की टीम ने 3 दुकानदारों पर कार्रवाई की है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने महिला पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर मदद की। महिला पेशेंट की बेटी ने सुपेला अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र यादव से मदद मांगी। विधायक ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुपेला अस्पताल से सिलेंडर मुहैया कराकर कचांदुर स्थित मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। बाद में मरीज की स्थिति नॉर्मल होने पर उन्हें रायपुर रवाना किया गया। बलरामपुर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। बीजेवाईएम के जिला महामंत्री ने सभी मंत्री टी.एस. सिंहदेव और विधायक बृहस्पत सिंह और चिंतामणि महाराज को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। उन्होंने बलरामपुर जिला अस्पताल में भी वायरोलॉजी लैब शुरू करने की मांग की। साथ ही कई अन्य मांगों का पत्र स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है। पेंड्रा जिले में टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने के बाद कलेक्टर नम्रता गांधी ने अनोखी पहल की है। कलेक्टर खुद अब गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तबीयत खराब होने की अफवाहों के चलते ग्रामीण टीकाकरण से कतरा रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर और आला अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में देश भर में मानवता की मिसाल देखने को मिल रही है। वहीं नरसिंहपुर की 2 कोरोना वॉलेंटियर दीपचंद जाटव और सौरभ राठौर किसी देवदूत से कम नहीं है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना जिला अस्पताल में मौजूद रहकर संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लॉकडाउन में कोरिया जिले की मनिंदरगढ़ पुलिस के हाथों इन दिनों लाठी की जगह भोजन की थाली नजर आ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंद और मानसिक विक्षिप्त लोगों को पुलिस की थाली मिलने से भोजन मिल रहा है। पुलिस ने इस थाली का नाम हैप्पी मील दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर में मानवता की मिसाल पेश करती घटना सामने आई है। सब्जी लेने आए बुजुर्ग को अज्ञात लोगों ने लूट लिया। महिला पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को पुलिस के जन प्रतीक्षालय में बिठाकर उसे खाना खिलाया। इसके बाद परिजनों को बुलाकर उन्हें घर भिजवाया। वहीं स्थानीय पत्रकार ने चोरी 150 रुपए देने से बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान दिखी। बलरामपुर जिले के ग्राम दीपाडीह में इस साल आम की पैदावार अच्छी हुई है। दीपाडीह में दशहरी और लंगड़ा आम के बगीचे में 70 से 80 पेड़ मौजूद हैं। ग्राम पंचायत ने 50,000 रुपए में इसे 4 साल के लिए ठेके पर दे दिया। आम की बेहतर पैदावार से न सिर्फ किसान बल्कि ठेकेदार भी खुश हैं। आम की फसल ने उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है।